नमस्कार भक्तों। कहते हैं कि भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुन लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव अपने सच्चे भक्त की परीक्षा कैसे लेते हैं? आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का अद्भुत संदेश है। यह कथा हमें बताती है कि जब संसार साथ छोड़ देता है, तब भोलेनाथ अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। एक गरीब लेकिन सच्चे शिव भक्त की भक्ति को परखने के लिए स्वयं भगवान शिव भिखारी का रूप धारण करके धरती पर आए। उस भक्त के सामने ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई जहां उसे अपनी भूख, अपने परिवार और अपने धर्म में से एक को चुनना था। क्या वो भक्त अपनी परीक्षा में सफल हो पाया? क्या सचमुच महादेव भिखारी बनकर उसके द्वार पर आए और भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे कौन सा दिव्य वरदान दिया? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस भावपूर्ण और प्रेरणादायक कथा में मिलने वाले हैं। तो अपने मन को भक्ति में डुबो दीजिए। कमेंट में एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखें और आइए सुनते हैं भगवान शिव और उनके परम भक्त की यह अद्भुत कथा, जो आपके हृदय को भक्ति और विश्वास से भर देगी। तो बोलिए हर हर महादेव की। और यहीं से हम अपनी कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन भगवान शिव के प्रति उसकी श्रद्धा अटूट थी। वह हर सुबह स्नान करके शिवलिंग पर जल चढ़ाता और पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे, इतनी भक्ति करने से क्या मिलेगा? भगवान ने तुम्हें दिया ही क्या है? लेकिन रामदास मुस्कुराकर कहता, भगवान की कृपा सबसे बड़ा धन है। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। रामदास के घर में भी केवल एक दिन का भोजन बचा था। उसकी पत्नी चिंतित थी, लेकिन रामदास को भगवान शिव पर पूरा विश्वास था। अगली सुबह वह मंदिर से लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा भिखारी दिखाई दिया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत कमज़ोर और बदहाल लग रहा था। भिखारी ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? रामदास के मन में एक पल के लिए विचार आया कि घर में तो पहले ही बहुत कम भोजन बचा है, लेकिन अगले ही क्षण उसने सोचा, यदि मैं भूखे को भोजन नहीं दूंगा तो मेरी भक्ति का क्या अर्थ रह जाएगा। वह भिखारी को अपने घर ले आया। पत्नी ने जब भिखारी को देखा तो वह घबरा गई। हमारे पास तो केवल एक दिन का भोजन है, यदि यह भी दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? पत्नी ने कहा। रामदास बोला, जिस भगवान ने आज तक हमारी रक्षा की है, वही आगे भी करेंगे। उसने पूरा भोजन भिखारी को परोस दिया। भिखारी ने संतोष
और भरपेट भोजन किया और जाते समय कहा, तुम्हारी दया और भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। रामदास ने उसके चरण छुए और उसे विदा कर दिया। अगले दिन घर में खाने को कुछ भी नहीं था। पत्नी और बच्चे भूखे थे, लेकिन रामदास फिर भी भगवान शिव का नाम जप रहा था। उसी समय गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसकी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई। कई लोगों ने मदद करने से मना कर दिया, क्योंकि सब अपने संकट और मुसीबतों में उलझे थे। रामदास तुरंत मदद के लिए पहुंचा। उसने पूरी मेहनत से गाड़ी को बाहर निकाला। व्यापारी उसकी ईमानदारी और सेवा भाव से बहुत प्रभावित हुआ। उसने पूछा, तुम्हें बदले में क्या चाहिए? रामदास ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसी की सहायता करना मेरा कर्तव्य और धर्म है। व्यापारी ने गांव वालों से उसके बारे में जानकारी ली। जब उसे पता चला कि रामदास बहुत गरीब है, तो उसने उसे कुछ धन, बीज और बैल भेंट कर दिया। रामदास ने भगवान का धन्यवाद किया और फिर से खेती शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद अच्छी वर्षा हुई। उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। धीरे धीरे उसका परिवार सुखी होने लगा। लेकिन भगवान शिव उसकी परीक्षा अभी पूरी तरह नहीं लेना चाहते थे। एक रात रामदास ने स्वप्न में देखा कि वही बूढ़ा भिखारी उसके सामने खड़ा है। अचानक उसके सिर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। कुछ ही क्षणों में वह भिखारी भगवान शिव के रूप में प्रकट हो गया। रामदास आश्चर्य और आनंद से भर गया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने कहा, बस मैं ही उस दिन भिखारी बनकर तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारी भक्ति केवल मंदिर तक सीमित है या तुम्हारे व्यवहार में भी कोई परिवर्तन है। रामदास की आंखें आंसुओं से भर गई। भगवान बोले, सच्चा भक्त वही है जो हर जीव में भगवान का स्वरूप देखता है। तुमने अपने परिवार की चिंता होते हुए भी एक भूखे को भोजन कराया। तुम्हारी करुणा और विश्वास ने मुझे प्रसन्न कर दिया। फिर शिव जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। सुबह जब रामदास की आंखें खुली तो उसका हृदय भक्ति से भर गया। उसने यह स्वप्न के बारे में अपनी पत्नी को बताया। दोनों ने भगवान शिव का धन्यवाद दिया। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी कहानी पता चल गई। लोगों ने समझा कि सच्ची पूजा केवल दीपक जलाने या मंत्र पढ़ने में नहीं, बल्कि दया और सेवा और परोपकार में भी होती है। उस दिन के बाद गांव के लोग गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करने लगे। गांव में प्रेम और सद्भाव बढ़ने लगा। तो हमारी कथा यहीं समाप्त होती है। हर हर महादेव की।